हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और यूपी स्पेशल की हमारी क्लास चल रही है जिसमें आज का टॉपिक है पर्यटन। आप देख सकते हैं 17 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम कई सारे टॉपिक्स अपने क्विक से फास्ट से कर चुके हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सारे टॉपिक्स चल रहे हैं। और यूपी वैसे भी इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम पर्यटन। ठीक है, तो पर्यटन को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना कंप्लीट करते हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पर्यटन में जो मेन टॉपिक है मेरे हैं उसने मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पर्यटन टॉपिक स्टार्ट करें। तो पर्यटन विभाग कब बनाया गया था? कुछ बस पॉइंट वाइज है इसमें। पर्यटन विभाग कब बनाया गया था? तो पर्यटन विभाग बना है आपका 1956 में। ठीक है, कब बना है? 1956 में बना। पर्यटन निदेशालय कब बना? तो पर्यटन निदेशालय बना है आपका 1972 में। ठीक है, पर्यटन विभाग 1956 में बनाया गया, पर्यटन निदेशालय 1972 में बनाया गया। यूपी पर्यटन विकास निगम, ठीक है, यूपी पर्यटन विकास निगम बना है आपका 1974 में स्थापित किया गया है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1988 में दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ठीक है, कब दिया गया है? तो 1988 में दिया गया है। ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1988 में दिया गया। हेरिटेज पार्क में आपके कौन कौन से शहर हैं? तो आपका आगरा है, वाराणसी है, ठीक है, और आपका लखनऊ है। ठीक है, हेरिटेज पार्क में आपका 3 शहर है, आगरा, वाराणसी और लखनऊ, यूपी के। ठीक है, मैत्रेय परियोजना ये किसके लिए है? तो ये बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। ठीक है, बात करते हैं मैत्रेय परियोजना की। तो यूपी में मैत्रेय परियोजना इसलिए चल रही है बौद्ध स्थलों के विकास के लिए, बौद्ध स्थलों के विकास के लिए मैत्रेय परियोजना जो है वो चल रही है। ठीक है, अब अगला है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल यूपी का क्या क्या शामिल है? ठीक है, यूनेस्को के विश्व धरोहर में यूपी का शामिल। तो यूपी का क्या क्या शामिल है भाई? तो यूपी का शामिल है आपका ताजमहल आगरा, 1983 में ये शामिल किया गया। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। और ये कब शामिल किया गया है? तो 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। दूसरा है आपका आगरा का किला, ये आपका 1983 में ये भी शामिल किया गया है। ठीक है, आगरा का किला ये भी आपका 1983 में शामिल किया गया है। ठीक है, तीसरा है फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया है, फतेहपुर सीकरी को शामिल किया गया है 1986 में। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी यूपी की जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में। ठीक है, अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में क्या क्या शामिल है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है रामलीला और कुंभ मेला। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है आपकी रामलीला
जो कि 2008 में शामिल की गई। रामलीला कब शामिल की गई है? 2008 में। और दूसरा आपका कुंभ मेला शामिल किया गया है 2017 में। कुंभ मेला शामिल किया गया था 2017 में। ठीक है, अब बात करते हैं माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान की। तो ये आपका चिन्हट लखनऊ में है। ठीक है, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान की। ठीक है, तो काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान आपका चिन्हट लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? चिन्हट लखनऊ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे पर्यटन से रिलेटेड जो मैंने बता दिए। ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत छोटा टॉपिक था, कवर हो गया। रिपीट कर देती हूँ। पर्यटन विभाग बनाया गया है 1956 में। ठीक है, पर्यटन निदेशालय की स्थापना करी गई 1972 में। यूपी में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है 1974 में। यूपी पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1988 में दिया गया। हेरिटेज पार्क के अंतर्गत आगरा, वाराणसी और लखनऊ को रखा गया है। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में यूपी की 3 चीज़ें शामिल हैं। एक तो ताजमहल शामिल है 1983, आगरा का किला शामिल है 1983 से, और फतेहपुर सीकरी शामिल है 1986 से। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल है रामलीला 2008 से, और कुंभ मेला शामिल है 2017 से। काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान आपका चिन्हट लखनऊ में है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो हमने कवर किया। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अपने नेक्स्ट। तो इसके बाद हम करेंगे लघु और कुटीर उद्योग के बारे में, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मैं बस फास्ट फॉरवर्ड करा दूँगी आपको इसी तरह से जैसे ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट कराया। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड। धन्यवाद।